हे माय लवली फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप गाइस आप लोग अच्छे हो एंड हेल्दी हो। साथ में फिर से आ गई अब सबके लिए अनहेल्दी अपोजिशन की नेक्स्ट पार्ट लेके। सो अगर आपको मेरी ये वाली स्टोरी पसंद आए तो प्लीज़ आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, मेरी वीडियो पर लाइक करना, कमेंट करना, साथ में ज़रूर अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर देना। ओके, सो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। यानली जो शक भरी नज़र से विंग को देख रहा था, विंग जो अपने सिर को नीचे करके रखा था, उसे बहुत शर्म भी आ रहा था, उसे बहुत अजीब भी लग रहा था। कल रात तूफान के कारण जो भी सारी चीज़ें हुआ वो सब विंग सोच रहा था एंड उसका गला सूखते जा रहा था। दूसरी तरफ हमारी यानली को बहुत अजीब लग रहा था अपने छोटे भाई से। एक ऐसे सिचुएशन में वो दोनों पड़ गए थे कि कौन बात करे क्या करे, कुछ मतलब वो लोग समझ नहीं पा रहे थे, इसलिए दोनों तरफ से साइलेंट था। बट एट लास्ट हमारी विंग को थोड़ा ज़्यादा ही अजीब लगा। उसने सोचा कि ओके जो भी हो, अब ये साइलेंस उसे तोड़ना पड़ेगा। वो तुरंत जो साइड में स्कर्फ था ना उसे उठाया एंड अपने गले में अच्छे से पहना। उसके बाद यानली की तरफ देखा, बोला वो शीजी है, वो एक्चुअली कल मतलब आज आज तो तुम लोगों की प्री वेडिंग पार्टी होने वाला है ना, रात में बड़ा मज़ा आएगा। यानली जो अभी कुछ सोच रहा था ना, वो तुरंत विंग की तरफ देखा। विंग लिटरली पाउट कर रहा था। अभी विंग को देख के ऐसा लग रहा था शादी लान बांग जी नाम के कोई इंसान को वो जानता ही नहीं है, कल उसके साथ क्या हुआ है क्या नहीं, वो कुछ नहीं जानता। वो एकदम इनोसेंट मासूम सा एक बच्चा लग रहा था। यानली जो विंग की तरफ देखा एंड अपने सर को नोट किया, बोला हाँ वो शाओ शिनचैन ब्रदर एक्चुअली सब कुछ संभाल रहा है उनकी कंट्री में, तो ये चीज़ ज़्यादा होता है, प्री वेडिंग फ़ोटोशूट, प्री वेडिंग पार्टीज़ वगैरह, तो वही वो सब कुछ देख रहा है। और कुछ बोलता तभी नीचे से बहुत चिल्ला चिल्ली की आवाज़ आ रहा था एंड कुछ चीज़ धड़ाम से टूटा। इससे विंग लिटरली हड़बड़ा गया था। यानी एंड विंग एक दूसरे के मुंह की तरफ देखा। आवाज़ और भी बहुत ज़्यादा बढ़ रहा था। ऐसा लग रहा था कि कोई किसी को मार रहा है। इतनी सुबह सुबह लान वांग जी किसके साथ प्रॉब्लम किया है, किसको मार रहा है, ये सोचते ही विंग का सांस से रुक गया। क्या ये इंसान मारपीट किए बिना विंग को थोड़ा सुकून से रहने नहीं दे सकता? नहीं कर सकता। द ग्रेट लान वांग जी, द परबट शेमलेस बेपरवाह इंसान, हाँ वो क्या विंग को सुबह सुबह इतनी सुकून से छोड़ देगा? अभी कितने अच्छे से विंग के फॉरहेड पे किस करके गया था। कौन सोचेगा नीचे जाते ये इंसान अपनी असली रूप पे आ जाएगा। सच में इस इंसान के साथ रहते रहते विंग किसी दिन पागल हो जाएगा। विंग जब ये कुछ सोच रहा था ना, फिर से नीचे से बहुत ज़ोर से शोर आ रहा था। विंग जो एकदम हड़बड़ा गया था, वो जल्दी से अपनी स्कार्फ को बहुत अच्छे से गले में एकदम फोल्ड किया एंड उसके बाद वो सीजे की तरफ देखा, बोला ओहो सीजे आप अभी भी यहाँ पे खड़े क्यों, जल्दी चलो पता नहीं अब किसकी नौज फोड़ने वाला है। ये बोल के विंग लिटरली बड़े बड़े कदम लेके वो नीचे जा रहा था। जल्दी सीढ़ियों से नीचे आया, एकदम जो हॉल रूम था ना वहाँ पे आते ही वो एकदम रुक गया। विंग आसपास देखा, साथ में यानली भी। हॉल रूम में बीच में जो काउच था ना वहाँ पे वांग जी बैठा हुआ था, उसके पास में शुयांग, शाओ शिनचैन, मोशन एंड कैथलिक बैठा हुआ था। हाँ, और साथ में केयर टेकर मोकलेस भी था और उसकी मम्मी दूसरे साइड के काउच पे बैठा हुआ था। विंग सब कुछ देखा तो लिटरली फ्लोर पे एक इंसान गिल्टी होके बैठा हुआ था। वो और कोई नहीं, वो था एलिसा, जो बैठ के रो रहा था। क्या अभी ये पूरा का पूरा तूफान उसके ऊपर से गया है? क्योंकि वो लिटरली रो रहा था एंड उसके ही सामने उसकी आंटी गुस्से में तिलमिला रहा था। आई थिंक वो गुस्से में पागल हो जाएगा। वो अभी अगर उनको मौका मिलता तो वो जो हमारी एलिसा है उसे और भी बहुत ज़्यादा मारता। बट एक अनजानी शक्ति ने उन्हें रोक के रखा था। ये अनजानी शक्ति कौन है? लान वांग जी। वही सोच रहा था। वो आसपास देखा, फिर धीरे से अपनी सीजे की तरफ देखा, बोला सीजे यहाँ क्या हो रहा है? तभी उसके सीजे ने बोला आज शाम को इसने ट्यूशन गया था एंड पूरा रात घर नहीं लौटा। जैक्सन ब्रदर गया था इसे लाने, तो उन्हें पता चला ये तो ट्यूशन गया ही नहीं, पता नहीं किसी लड़की के साथ भाग गया था। इसीलिए तो सुबह सुबह आंटी घर पे आ गया था लैंड मेंशन में मम्मी को पूछने की, कुछ आइडिया बताए क्या करे कैसे इसको वापस लाए वगैरह वगैरह। और यही चीज़ बताने तो मैं तुम्हारे रूम में गई थी। और अभी ये सब लोगों की बातों के अंदर उनकी महल में आया
उनकी जो आंटी के हस्बैंड है वो आसपास देखा एंड तुरंत अपनी वाइफ के पास गए, बोला क्या कर रहे हो तुम, उसे इस तरीके से तुम मार क्यों रहे हो और वो इस तरीके से नीचे बैठ के रो क्यों रहे। तभी वो अपने हस्बैंड की बातों से गुस्से में उनकी तरफ देखा, बोला वो तो तुम अपनी बेटी से पूछो ना, पूरा रात पता नहीं किस लफंग के साथ पता नहीं क्या कुछ करके मेरी मान सम्मान को मिट्टी में मिला के अभी मुंह उठा के यहाँ पे आ गया है। हाँ, अब मैं क्या करूँगा, पूरे मोहल्ले को मैं बातें सुनाती थी, पूरे मोहल्ले में मेरा एक अलग ही रोब तोप था। अब सब मुझे क्या सोचेंगे, हाँ सब मेरे मुंह के ऊपर बात करेंगे, मुझे अजीब नज़र से देखेंगे। अब तक जो मैं लोगों के बारे में उल्टी सीधी बात कहती थी, लोगों के बेटे के बारे में, ओमेगा के बारे में, अब वो लोग मेरे ऊपर उंगली उठाएगा। मेरा कितना गर्व था मेरी बेटे को लेके, और उसने क्या किया, मेरे मुंह पे काली थोप के वो किसी अल्फा के साथ भाग गया था और रात बिता के अब वो घर पे आया है। तुम ही सोचो इस चक्कर में मैं क्या करूँगा, मोहल्ले वाले मुझे किस नज़र से देखेंगे, मुझे बिल्कुल भी रिस्पेक्ट नहीं करेंगे, मुझे बातें सुनाएंगे। अब तुम्हारी बेटी से मैं करूँगा क्या। तभी विंकी अकेले बोला, हाँ बट तुम इस तरीके से रिएक्ट मत करो, तुम थोड़ा रुको, मैं उसे पूछती हूँ। तभी वो गुस्से में देखा, पूछोगे क्या पूछोगे, हाँ पूरे मोहल्ले ने देखा है तुम्हारी बेटी को कुछ लफंगे मोहल्ले के अंदर एकदम रख के गाड़ी से धक्के मार के नीचे गिरा के वो लोग वहाँ से चले गए थे। पूरे मोहल्ले में गर्म हो गया है, लोग बातें कर रहा है। मैं क्या करूँगा, हाँ इस लड़की का मैं कहाँ से शादी करूँगा, कौन इससे शादी करेंगे, ये अपनी मुंह पे काली लगाया है, साथ में हमारे मुंह पे लगाया है। ये बोल के वो गुस्से में फिर से जो एलिसा था ना उसके तरफ गया उसे मारने के लिए। तभी वांगी चिल्ला के बोला, स्टॉप इट, आई हेट नॉइज। वांगी गुस्से में खड़ा हुआ और वो इनकी आंटी की तरफ देखा, बोला एग्जैक्टली आपने एकदम सही बोला है, आपका बेटे का शादी किसी से भी नहीं होगा, किसी से भी नहीं। लोग आपके मुंह पे थू थू मार के जाएगा, आपके उस ऊपर हंसेंगे। ये जो आप पूरे मोहल्ले को ताना मारते थे, पूरे मोहल्ले की ओमेगा को लेके उल्टी सीधी बात बोलते थे, ये इसके साथ भाग गया, उसे उसके साथ चक्कर था, ये कर रहा था, सबको बोल रहे थे ना, वो कर्मा है ना, वो हमेशा घूम फिर के आ ही जाता है। देखिए ना आपके साथ भी आ गया। आप जिस ओमेगा को पता नहीं क्या कुछ बोलते थे, अब आपकी बेटी को लोग बोलेंगे, यही कर्मा होता है। अब आपको ये सब एक्सेप्ट तो करना पड़ेगा ना। आपका खुद की बेटी ने आपको मौका दिया है, लोगों की थप्पड़ चाटा और गंदी गंदी बात सुनने की, तो आपको वो तो एक्सेप्ट करना पड़ेगा। वांग जी की बातों से विंकी आंटी को कोई जवाब नहीं मिल रहा था कि वो क्या जवाब दे। वो लिटरली कुछ बोल नहीं पा रहा था क्योंकि बात कहीं ना कहीं सच था। दूसरी तरफ मैडम यू अभी भी चुपचाप था, वो वांग जी को देख रहा था। वांग जी का नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, वो शायद इसके बारे में सोच रहा था। हाँ, वो वही सोच रहा था। दूसरी तरफ विंग एंड याली चुपचाप सीढ़ियों के सामने खड़ा हुआ था। वो लोग भी सिचुएशन को समझने की कोशिश कर रहा था। वांग जी बात करते करते एक बार विंग की तरफ देखा एंड विंग को अपनी उंगलियों से इशारा की उसके पास आने के लिए। तो विंग धीरे से वांग जी के पास गया। तभी वांग जी ने बोला, बेबी प्लीज़ मेरे लिए एक गिलास पानी मिलेगा क्या? सुबह ब्रेकफास्ट करने के बाद मैं एक गिलास पानी भी नहीं पी पाई। मुझे समझ नहीं आ रहा है मेरे घर को इस लोगों ने चिड़ियाघर क्यों बना दिया है। तभी वांग जी ने देखा, बोला प्लीज़ एक गिलास पानी लेके आ। विंग जो जल्दी अपने सर को नोट किया एंड वो किचन की तरफ चला गया था। तभी जो मोकलेस अंकल था ना वो खड़ा हुआ, बोला सब मैं जाके लेके आती हूँ ना। तभी वांग जी उनकी तरफ देखा एंड अपनी गंभीर वॉइस में बोला, मेरा हस्बैंड है ना वही मेरे लिए लाएगा, आप यहाँ पे चुपचाप खड़े हो जाइए क्योंकि मुझे आपसे बहुत ज़रूरी काम है। वांग जी जो मोकलेस अंकल से अपनी नज़र को हटा के वो विंग आंटी की तरफ देखा, बोला एलिसा को मोकलेस अंकल के साथ आप शादी करवा दीजिए। वो भी अभी भी अनमैरिड है एंड उनका उम्र उतना भी ज़्यादा नहीं है, 45 ईयर्स है। वांग जी के ऐसे बातों से पूरे हॉल रूम में ऐसा लगा कि बहुत ज़ोर से बादल गरज गया है। लिटरली मैडम वो खड़ा हुआ एंड गुस्से में वांग जी की तरफ देखा, वांग जी तुम्हें नहीं लगता कि तुम ज़्यादा कुछ कर रहे हो? हाँ, तुम ऑफिस में भी मेरे बातों के खिलाफ एक्शन लेते जा रहे हो, हज़ारों रोज़ डालते जा रहे हो, अब घर पे भी तुमने यही सारी हरकतें करने लगे। तभी वांग जी मैडम यू की तरफ देखा एंड अपनी उंगली से इशारा किया, बोला धीरे धीरे मदर इन लॉ। सबसे पहली बात तो दिल आपके और मेरे साथ नहीं हो रहा है, और उससे भी बड़ी बात अभी भी मेरी बात ख़त्म नहीं हुआ है सासू माँ। तो आप ये जो बीच में टांग अड़ाते हो ना, ये थोड़ा सा बंद कीजिए, पहले मैं अपनी डील कर लो इनके साथ। ये बोल के मैडम यू की बहन के इशारा किया, तो पहले मैं इनके साथ बात ख़त्म कर लूँ, उसके बाद हमारे पास इनफ टाइम है सासू माँ। अब जब भी बोलोगे मैं आपके सामने बैठ जाऊँगी बात करने के लिए, ठीक है? ये बोल के
वो मैडम यू की तरफ देखा एंड अजीब से एक स्माइल किया, पूरे दांत बाहर निकाल के। मैडम यू को समझ आया ये लड़का उनको गुस्सा या फिर उकसाने की कोशिश कर रहा है। मैडम यू अपने गुस्से को कंट्रोल करके फिर से काउच पे बैठ गया। अब शुरू हुआ उनकी बहन की नौटंकी। उन्होंने देखा, बोला तुम ये क्या बकवास करते जा रहे हो? हाँ, माना कि मेरी बेटी ने कुछ गलत किया है, इसका मतलब क्या है? मैं इस घर की केयरटेकर के साथ मेरी बेटी। तभी भांजा बोला अभी भी बात ख़त्म नहीं हुआ है ना। उफ़ो, अब दोनों बहन की ना सेम प्रॉब्लम है, जुबान पे लगाम ही नहीं है। मैंने क्या बोला था, मैं पूरा बात ख़त्म कर लूँ ना उसके बाद, ठीक है? तो क्या मैं कंटिन्यू करूँ? तभी वो भी चुप हो गया। भांजी ने बोला गुड, ऐसे ही रहना। हाँ, तो मैं बताना चाहती थी कि अगर ये शादी हो गई तो शंघाई में मेरा जो एक 4 BH की घर है ना, एक आलीशान फ्लैट, हाँ, या फिर अपार्टमेंट है, वो मैं मोगलेश चाचा और आपकी प्यारी बेटी अलीसा के नाम पे विल कर दूंगी। हाँ, एंड उसके बाद मोगलेश चाचा को, मतलब जो अंकल है, उनको मैं मेरी जो लैंड ग्रुप है वहाँ पे भी उनको एक अच्छा सा जॉब दे दूंगी। आफ्टर ऑल आप मेरी ओमेगा या फिर मेरी प्यार की आंटी हो, आपके साथ हमारी एक अलग सा रिश्ता है ना, तो आपके लिए तो मैं इतना कर सकती हूँ ना। जी के बाद ऐसा था जिससे वो लालची औरत लालच में भर ही गया। हाँ, वांगजी देख पा रहा था उनकी आंखों में लालच। तभी वांगजी एक अजीब से स्माइल किया, क्योंकि ये बात तो सच है, उनके आंटी का वो पूरा खानदान भी अगर कोशिश करेगा ना तो शंघाई में क्योंकि उनको पता है ना लैंड्स की कहाँ कहाँ कैसे कैसे प्रॉपर्टी है। एंड वांगजी ने जैसे बताया है उसका मतलब उस जगह की अपार्टमेंट बहुत महंगा होता है, बहुत महंगा और बहुत अलीशान है। तो उनकी तो बस की नहीं है कि वो लोग उस फ्लैट वगैरह या फिर अपार्टमेंट को ख़रीदे। अगर वांगजी दे रहा है वो भी ऐसे, तो इसमें गलत है क्या? वो यही सब कुछ सोच रहा था, उनके मन में तो लड्डू फूटते जा रहा था। वो एकदम चुपचाप होके कुछ सोच रहा था। तब भी उनका हस्बैंड ने बोला ये इम्पॉसिबल है, मेरी बेटी की मैं इसे 40+ लोगों के साथ कभी भी शादी नहीं करवाऊंगा। उनके अंकल की बातों से वांगजी अपनी पॉकेट में दोनों हाथों को घुसाया एंड वो थोड़ा स्ट्रांगली खड़ा हुआ। तब भी उनकी वाइफ चिल्ला के बोला तुम एकदम चुप हो जाओ। एक तो तुम्हारी बेटी की कभी भी शादी नहीं होगा, पता नहीं किसके साथ मुंह काला करके आया है बच्चलन। मैं कहीं पे भी शादी नहीं करवा सकती। एक्चुअली बोलता है ना, जो होता है अच्छाई के लिए होता है। अगर वो हमारी अच्छाई के बारे में सोच रहा है तो तुम चुपचाप तैयार हो जाओ ना शादी के लिए। एंड उसके बाद इतनी बड़ी अपार्टमेंट की मालिक अगर ये मोगलेस बनते जा रहे तो मुझे उनको मेरी बेटी की हस्बैंड बनाने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। दूसरी तरफ इन सारी ड्रामा की मेन कैरेक्टर मोगलेस अंकल जो चुपचाप बैठा हुआ था, वो समझ नहीं पा रहा था अब उनका पास ज़्यादा अपनी ज़िंदगी से आधे तो ज़िंदगी उन्होंने बिताई दिया। अब इस उम्र में आके लानवांग जी उन्हें शादी करवाने वाला है। उनका ये जो टैग है बैचलर की वो घटने वाला है, और वही सब कुछ सोच रहा था। दूसरी तरफ लिटरली एलिसा था ना, वो अपनी मम्मी की हाथ पैर पकड़ के रो रहा था। वो बार बार बोल रहा था उसे शादी नहीं करना है, नहीं करना। वो किसी के साथ नहीं भागा था, बिलीव करे उसके साथ कुछ गंदा कुछ नहीं हुआ है। वो ऐसे ही बोलते जा रहा था। ये दूसरी तरफ यानली एंड हमारी विंग भी उसके आंटी को समझाने की कोशिश कर रहा था, बट वो तो लिटरली अपने डिसीजन से बिल्कुल भी हटने नहीं वाला था। वो वांग से क्वेश्चन किया, मतलब मैं पूछ रही थी क्या शादी हो जाएगा तो सच में क्या जो अपार्टमेंट है या फिर जो फ्लैट है क्या वो सच में मिलने वाला है? वांग जी अपनी गंभीर वॉइस में बोला हाँ ज़रूर, अभी अगर यहाँ पे शादी होगा तो यहाँ पे विल बन जाएगा। आप शादी की कागज़ लाइए, वहाँ पे सिग्नेचर होगा, मैं भी अपनी प्रॉपर्टी उसी टाइम सिग्नेचर करके मोगलेस अंकल को दे दूँगा। ऐसे भी कागज़ सब कुछ तैयार है, अब डिसीजन आपके ऊपर है। तभी विंग का जो आंटी था वो तुरंत उनके हस्बैंड की तरफ देखा एंड बोला आप क्या कर रहे हो? जल्दी से रजिस्टर वाले को बुलाओ, आज के आज अभी के अभी यहाँ पे सबके सामने ही शादी हो जाएगा। ऐसे विंग का जो अंकल था वो भी कोई बहुत महान इंसान था ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। वो पहले बोल रहा था कि नहीं ऐसे नहीं करवाऊँगा, बट जब बोलते हैं ना पैसे सामने आ जाए तो अंधे भी तारे देखने स्टार्ट कर देता है, ऐसा उनका भी हालत था। वो भी कहीं ना कहीं लालच में पड़ गया था। इतनी आलीशान अगर अपार्टमेंट उनको मिलने वाला है
तो इसमें बुराई क्या है, हो जाए ना शादी। ऐसे भी उनका बेटी को कोई पानी में तो डाल नहीं रहा है, उल्टा उनके बेटे को बचा रहा है। उसकी तरफ मोकलेस जो वांगजी की कंपनी में उनको जॉब भी मिल जाएगा, वहाँ से भी अर्निंग कर लेगा। सो कहीं ना कहीं डील या फिर ये सारी चीज़ वो कहीं ना कहीं अच्छा ही जा रहा था। तो वो भी कहीं ना कहीं मन में लालच सोच में पड़ गया एंड चला गया जो रजिस्टर वाला है उनको बुलाने के लिए। एट लास्ट सुबह से लेके शाम होने तक ये घर की मेलो ड्रामा शादी वगैरह वो कंप्लीट ही हो गया। हाँ, एक तरफ शादी कंप्लीट हुआ, दूसरी तरफ वांगजी ने अपनी अपार्टमेंट की जो चाबी है वो नीचे रखा मुकलेस के सामने। उससे पहले ही उनका आंटी ने उस चाबी को एकदम हाथ में उठा लिया एंड ऐसे देख रहा था जैसे उनको खजाना मिल गया है। दूसरी तरफ मैडम लैन मैडम यूँ वो कुछ भी नहीं कर पाया, वो चुपचाप बैठा हुआ था। अगर वो कुछ बोलता तो उनकी बहन उनकी बात सुनता भी नहीं था, इसलिए वो चुपचाप ये सब कुछ देख रहा था। आजकल वांगजी कुछ ज़्यादा ही उनके साथ प्रॉब्लम क्रिएट करते जा रहा है। अगर वो कोई हाँ बोल रहा है, वांगजी तुरंत उस डिसीजन को चेंज करके वहाँ पे ना बिठा रहा है। वांगजी लिटरली उनको पोक करने की, परेशान करने की कोशिश कर रहा है। हाँ, शायद ऐसा ही है, क्योंकि उनको तो यही लग रहा है और वांगजी की यही सारी चीज़ों से उनको बहुत इरिटेटिंग फील हो रहा था। बट अभी वो चुपचाप था क्योंकि वो चाहता है यानली की शादी अच्छे तरीके से बस एक बार हो जाए। ये शादी एक बार हो जाए, उसके बाद वो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ चाल तो चलेगा। एंड उससे भी बड़ी बात, उनको जल्दी जल्दी काम बिल्कुल भी नहीं पसंद है। उन्हें धीरे से दिमाग चला के चाल चलना बहुत ज़्यादा पसंद है। इसीलिए अभी फ़िलहाल वो वेट कर रहा है असली वक्त की, असली टाइम पे असली खेल शुरू करने की। आज ही शादी हुआ है उनकी बेटी की, इसीलिए अपनी बेटी यानी उसके हस्बैंड को लेके वो लौट गया अपनी घर की तरफ। हो सकता है 2-3 में फिर से आ जाए, क्योंकि यानली की शादी है तो फिर से लैंड मेंशन में हाजिर तो होगा ही। दूसरी तरफ विंग जो जल्दी जल्दी वांगजी के रूम की तरफ जा रहा था, वो गुस्से में उसका शरीर जो काँप रहा था, उसने डिसाइड कर लिया आज वो वांगजी को कुछ करबे बात तो सुना के रहेगा। अगर वो वांगजी को आज करबे बात नहीं सुना तो वो उसके रूम से एक कदम भी बाहर नहीं जाएगा। वो लिटरली वांगजी के रूम में गया। वांगजी अपने रूम में बैठ के लैपटॉप में कुछ कर रहा था। विंग लिटरली वांगजी के लैपटॉप के पास गया एंड धड़ाम से उसके लैपटॉप को बंद किया। वांगजी विंग की तरफ देखा एंड गुस्से में बोला, व्हाट्स रॉन्ग विंग, मैं कुछ काम कर रही थी ना। क्या वो वांगजी के ऊपर बहुत भरोसा है कि वांगजी उसे पागलों की तरह प्यार करता है और कुछ भी कर ले वांगजी उसके साथ है। वांगजी लिटरली विंग को कुछ भी विंग के साथ गलत नहीं करेगा। वांगजी विंग को कभी हर्ट नहीं करेगा। यही इतनी बड़ी भरोसा लेके अपनी दिल में हिम्मत लेके वो गुस्से में वांगजी की तरफ देखने बोला, काम करना है ना, बात नहीं करेंगे, काम बाहर में जाए आपका काम। सबसे पहले आप मेरी बातों की आंसर दीजिए, क्योंकि आपने इतनी बड़ी अन्याय, हाँ, आंटी को इतनी लालच दिखा के उस मोगलेस अंकल के साथ 45 ईयर इंसान के साथ क्यों एलिसा की शादी करवाया आपने। हाँ, अब शादी को कोई खेल समझ के रखा है क्या? जब मन चाहे, जिसको मन चाहे, जहाँ पे मन चाहे बस अब शादी करवा दो या फिर आप शादी कर लो। क्या समझ के रखा है आप शादी को? हाँ, मुझे बताइए आप ऐसा क्यों किया? मुझे अच्छे से पता है, क्योंकि मैं जितना आपको अच्छे से जानती हूँ, पहचानती हूँ। कल रात एलिसा के साथ जो भी सारी चीज़ें हुआ, उसके बाद आज पूरा दिन में जो भी कहानी, जो भी मेलोड्रामा, जो भी सारी चीज़ हुआ, इसमें आपकी हाथ है ना? ये सब आपने करवाया है ना? क्यों, किस लिए? मुझे समझ नहीं आ रहा है। लिटरली वांगजी विंग की बातों को इग्नोर किया। विंग नॉन स्टॉप कुछ ना कुछ बोलते जा रहा था ना, वो लिटरली उसे इग्नोर करते हुए फिर से अपने लैपटॉप के ऊपर पूरा फोकस किया एंड बोला, विंग बड़ों की तरह बातें करना बंद करो। तुम भूल गए हो क्या मैं तुमसे कितनी बड़े हूँ? वांगजी की बातों से अब विंग को और भी गुस्सा आने बोला, ओह अच्छा, आपको याद आ रहा है कि आप मुझसे बड़े हो। देन आप अगर मुझसे 12-13 साल बड़े हो ना, और मैं आपसे इतनी छोटी हूँ, तो कल रात जब मैं आपको बार बार बोल रही थी, आपको विनतियाँ कर रही थी मुझे छोड़ने के लिए, तब आपने बार बार क्यों बोला नो वे? हाँ, मुझे क्यों नहीं छोड़ा था? लिटरली विंग गुस्से में क्या कुछ बोल रहा है उसे खुद नहीं पता। वांगजी जिसे समझ आया वो लैपटॉप को बंद किया, खड़ा हुआ एंड विंग के एकदम सामने जाके खड़ा हुआ एंड विंग की तरफ देखा एंड अपनी शांत गले में या फिर वॉइस में बोला, क्या हुआ है, इतना गुस्सा क्यों है, इतना गुस्सा क्यों कर रहे हैं? विंग गुस्से में काँप रहा था, उसके लिप्स भी काँप रहा था। वांगजी जो विंग की तरफ देखा एंड उसके लिप्स पे अपनी जो फिंगर है उसे रखा, उसके बाद उस पर थोड़ा टच किया, उसके बाद अब एक लंबा सा ब्रीथ लिया एंड बोला, तुझे क्या लगता है विंग? हाँ, क्या लगता है मैं तुझे नहीं पढ़ सकती? मैं तुझे बहुत अच्छे से पढ़ सकती हूँ। मैं तेरी अंदर की जो रूह है ना, मैं उसे भी पढ़ सकती हूँ। तूने मुझे कुछ नहीं बताया, इसका मतलब ये है
मैं कुछ नहीं बता पाऊँगा, मैं मुझे कुछ पता नहीं चलेगा, मैं कुछ समझ नहीं पाऊँगा, मैं अंधा हूँ। हाँ, मेरी आँखों के सामने पट्टी लगा हुआ है। तेरी बॉडी, हाँ, तेरी बॉडी मुझे सब बता देता है हुई। मैं यहाँ पे नहीं थी, तुझे जब यहाँ पे ज़बरदस्ती लाया गया था, उसके ऊपर तेरे ऊपर क्या क्या जुल्म हुआ, तेरे ऊपर क्या एक तूफ़ान आए, वो सब कुछ मुझे पता है। मुझे प्यार किया, इस बड़ा सा पाप है। हाँ, मुझे प्यार किया है, ये तेरी गलती है। मुझसे शादी किया है, ये भी तेरी गलती है। बहुत बड़ा अपराध है, तूने बहुत बड़ा क्राइम कर दिया है। इसके कारण तेरे आसपास के लोग तुझे कितनी बातें सुनाए हैं, तुझे कितना मेंटली परेशान किया है, तूने कितना मेंटली स्ट्रेस पे था। वो सब कुछ तेरी ये बॉडी और तेरा अंदर का जो रूह है ना, वो मुझे चिल्ला चिल्ला के बताता था विंग। मैं सब कुछ देख के भी, सब कुछ जान के भी मैं चुप रही थी। हाँ, वैसे से जब मैं लौट के आई और तेरी हालत मैंने देखा, मुझे कैसा फील हुआ था तुझे समझ में आ रहा है? मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं खुद को पनिश करूं, मैं खुद को पनिशमेंट दूं। मैं क्यों जल्दी नहीं आया? हाँ, मैं जल्दी आती तो तेरी ये टॉर्चर, तेरी ये प्रॉब्लम जल्दी ख़त्म हो जाता। मैं अपने आप की गुस्सा, अपने अंदर की आग को मैं कंट्रोल नहीं कर पा रही थी। बार बार मन कर रहा था कि मैं अपने आप को मार दूँ। मैं कितना नाकाबिल इंसान हूँ कि मैं अपने हस्बैंड को भी प्रोटेक्ट नहीं कर सकती थी। इस कारण, इसी नफ़रत के कारण, इसी गुस्से के कारण मैं तुझसे दूर थी, मैं तुझसे बात नहीं कर रही थी, क्योंकि मुझे पता था कि मेरी अंदर की आग को पहले मुझे कंट्रोल करना पड़ेगा। एंड इसीलिए मैं डे बाय डे अपने अंदर की आग को कंट्रोल तो कर रही थी, बट उसे बुझने नहीं दिया था। वहीं क्वेश्चनिंग भरी आंखों से वांगजी को देख रहा था। अपनी बड़ी बड़ी आंखों के साथ दिमाग में हजार चीज़ें चल रहा था। तभी वांगजी फिर से बोला, याद है वही शादी के दिन एक प्रॉमिस किया था, याद है? पूरे दुनिया अगर तेरे ऊपर उंगली उठाएगा तो मैं पूरी दुनिया को ही बदल दूंगा। कोई मेरे हस्बैंड के ऊपर उंगली उठाएगा तो मैं उस सोसाइटी को, उस लोगों को पलट दूंगी। याद है? मैंने ये प्रॉमिस किया था तुझे। तो तेरा हस्बैंड अपनी प्रॉमिस को तोड़ता नहीं है विंग, अपनी प्रॉमिस को निभाता है, और मैं अपनी प्रॉमिस को निभा रही हूँ। शायद मैंने थोड़ा सा लेट किया है, मुझे थोड़ा लेट हो गया है, बट तेरी आंटी जो समाज की रिप्रेजेंटेटिव बन के तुझे उल्टी सीधी बातें सुना रहा था, तेरे ऊपर उंगली उठाते जा रहा था, हमारी बीच की जो एज डिफरेंस है उसको लेके हंसी मजाक करवा रहा था, तेरी बॉडी पे मेरी दी हुई निशानियों को गंदी बोलता था, उंगली उठाता था, जितनी भी सारी चीज़ें बात करता था, तूने लालच में मुझसे शादी किया, मैं तुझे छोड़ दूंगी, ब्ला 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 ब्ला, बहुत सारी चीज़ें बोला था ना। आज मैंने वो किया है जिसके बाद वो तेरे ऊपर कभी उंगली नहीं उठा पाएगा विंग, कभी भी नहीं, क्योंकि आज मैंने उनकी डोज उनको ही चुकवाया है। यू नो कैसे? नीचे तो देखा ही है। आज पहले पूरे समाज के सामने मैंने उनके बेटी के ऊपर कलंक लगाया है, उसको बहुत गंदा बनाया है पूरे मोहल्ले के लोगों के सामने, जो उसे अब गलत बदचलन ओमेगा बोलेगा, जैसे तेरी आंटी तुझे बोलता था, याद है? कैसे तुझे बदचलन गंदी ओमेगा बोलता था। हाँ, उसके बाद एट लास्ट अपनी लालच पे आके उन्होंने उनकी बेटी की शादी करवाया है। जैसे तुझे बोलता था तूने लालच में शादी किया है, ठीक उसी तरीके से उन्हें भी मैंने लालच में डाला एंड शादी करवाई। एंड सबसे बड़ी बात, उनकी बेटी की जो शादी हुआ है ना, वो 1 या फिर 12 साल की डिफरेंस नहीं, गिन के 26 साल की बड़े अल्फाज से उनकी बेटी की मैंने शादी करवाया है। मैं चाहती ना तो तेरी उस आंटी को गला पकड़ के मैं उसी दिन उन्हें मार सकती थी, उन्हें दबो सकता थी, उसे मिट्टी में अंदर मैं डाल सकती थी। जब मैंने पहले दिन देखा था तो उनकी हाथों से छूटने के लिए कितना तड़प रही थी, और कैसे उन्होंने तुझे मिट्टी में गिराया था। उसके बाद डे बाय डे उन्होंने तुझे कैसे गंदी गंदी बातें किया। मैं उन्हें मार सकती थी, मैं उन्हें दबो सकती थी, मैं कुछ भी कर सकती, जैसे उनकी बेटी का हाल मैंने किया था। बट मैंने ऐसा क्यों नहीं किया पता है? क्योंकि उनका ही चाटा मैंने उनको खिलाया है। अब पूरा दिन, पूरा टाइम, पूरा लोग, पूरे सोसाइटी उनसे पूछेंगे ऐसा क्यों किया। हाँ, लालच में पड़ के ऐसे इंसान से शादी करवा दिया। हाँ, अपनी बच्चलन ओमेगा को ऐसे बड़े अल्फा के साथ शादी करवाया है, ओ वो भी पैसे के लिए, अपनी इज्जत को बचाने के लिए। ओ कितनी बुरी बात है ना। हाँ, जो तुझे बोलता था वही
चीज़ मैंने उन्हें पिलाया है। याद रखना, आज एक ने बोला, एक को मैंने दबोचा है, कल दूसरा बोलेगा, दूसरे को मैं दबोचूंगा, तीसरा बोलेगा, तीसरे को मैं दबोचूंगा, हज़ारों लोग बोलेंगे, हज़ारों लोगों को मैं दबोचूंगा, तेरे पैरों के नीचे डालूंगा। जो तेरे ऊपर उंगली उठाएगा उसकी उंगली तोड़ के मैं उसके पीछे डाल दूंगा। हाँ, ये लान बांगी तेरे हस्बैंड की प्रॉमिस है, और ये प्रॉमिस तेरा हस्बैंड जब तक वो सांस लेगा, जब तक वो जिंदा रहेगा, वो मानेगा। याद रखना विंग, मैं ऐसे किसी को छोड़ने वाली नहीं हूँ। जो जैसे करेगा उसे ऐसे उसके ही तरीके से उसकी डोज उसे पिलाऊंगा। बहुत हिम्मत हो गया था ना हमारे रिश्ते पे बात उठाने के लिए, बहुत हिम्मत हो गया था हमारे रिश्ते को गंदा बोलने के लिए। अब करे पूरे सोसाइटी को बात, पूरे सोसाइटी के सवाले उंगली को जवाब देते रहे। आज के बाद तेरी वो सो कॉल आंटी सोसाइटी को लेके वो तक नहीं करवाएगा विंग तेरे सामने, क्योंकि अब तो पूरे समाज उनको बोलेंगे। इन शॉक, सरप्राइज या फिर उसे 440 वोट का झटका, पता नहीं उसे क्या लगा है। उसका मुंह खुला का खुला हुआ था, उसकी आंखें बड़े बड़े हो गए थे। लाइक एक इंसान कितनी गहरी सोच सकता है, कितनी गहरी चाल चल सकता है, कितनी 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 लाइक उसका दिमाग कैसे हो सकता है कि वो इंसान ऐसे सोचे और इसी तरीके से पूरे सिचुएशन को पलट दे। लाइक ये इंसान कितना चतुर है। वही सोच रहा था। वांग जी विंग की ऐसी सिचुएशन से हंसा और उसे एकदम अपने करीब किचन बोला, क्या हुआ मेरी ओमिका को इतनी छोटी सी दिमाग में ये बात नहीं घुसाना, पहले ही मैं बता रही थी नहीं घुसेगा, पर तुमको तो सब कुछ जानना है। क्या हुआ, अभी भी दिमाग में कुछ नहीं गया। वहीं अपनी सर को नामे हिलाया। तभी वांग जी विंग को एकदम अपने करीब लाया। उसके बाद बोला, टेंशन मत लो, मुखलिस अंकल इतनी भी कोई अच्छा इंसान नहीं, लाइक बुरा इंसान नहीं है, वो बहुत अच्छा इंसान है। एंड उसके ऊपर से मैं उनकी पूरी जिम्मेदारी मैं लूँगी। मैं ये देखूँगी, मेक श्योर करूँगी कि वो लोग अच्छा रहे। उससे भी बड़ी बात, तुम्हारी वो कज़न, क्या पता नहीं क्या नाम था, वो जिस लड़के से प्यार करता था वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं था। वो एक परवर्ट एंड पता नहीं बहुत गंदा इंसान था। वो लोग कहीं ना कहीं भागने की शायद प्लानिंग ही कर रहा था। तो बस मैंने उनके प्लान पे एक बाल्टी पानी डाला और यही सारी सिचुएशन क्रिएट कर दिया है। बट मुझे रिग्रेट फील नहीं हो रहा है, कुछ भी नहीं, क्योंकि मैंने जो किया है वो मुझे करना ही था। मेरे हस्बैंड के ऊपर उंगली उठाएगा और मैं कुछ नहीं करूँगी, ऐसा हो सकता है क्या? हमारी हुई जो वांग जी की तरफ देखा, वो वांग जी के एकदम पास आया, वांग जी के गालों पे हाथ रखा। एंड उसके बाद वो वांग जी एकदम आंखों में देखकर बोला, यू नो, आप इस वर्ल्ड की बेस्ट एंड बेस्ट बेस्ट हस्बैंड हो, आप सबसे बेस्ट हो। आज के बाद से आप जिस रास्ते से जाएंगे मैं भी आपके पीछे पीछे उसी रास्ते से जाऊंगा, ये मेरी प्रॉमिस है। पिंकी प्रॉमिस। वांग जी उनके हाथों को पकड़ा, उसके हाथों में एक सॉफ्ट सा किस किया, बोला, तुम्हें मैं चाहिए हुई, मैं तुमको चाहती हूँ, हर टाइम हर सिचुएशन में मैं तुम्हें चाहती हूँ। तुम्हारे अलावा इस दुनिया में मेरा कोई नहीं है। तुम्हारे लिए तो मैं फाइट करती हूँ, तुम्हारे लिए तो मैं जी रही हूँ। बस मेरे साथ रहना, मेरे कदम से कदम मिला के, इतनी ही मेरे लिए काफ़ी होगा। ये सोसाइटी, लोग, इन सबको मैं देख लूँगी, बस तुम मेरे साथ खड़े रहना। मैंने वांग जी की तरफ देखा, बोला, आई प्रॉमिस, आज के बाद हर सिचुएशन में, हर जगह पे एक अंधे की तरह मैं आपके साथ खड़ा रहूँगा। कोई भी क्वेश्चन नहीं उठाऊँगा, कुछ नहीं करूँगा, क्योंकि मुझे पता है मेरा हस्बैंड जो करेगा अच्छा ही करेगा, अच्छे के लिए ही करेगा। वांग जी ने एक स्माइल किया, उनके फॉरहेड पे किस किया, बोला, अच्छा ऐसा है क्या? मैंने बोला ऐसा ही है। वांग जी ने बोला, देन ठीक है। एक वो लोग ज़्यादातर बाहर के लोगों को नहीं जानता है एंड अपने में ही उन लोगों ने डिसाइड किया है कि कोई बात नहीं, अपने में वो लोग प्री वेडिंग जो पार्टी है वो सेलिब्रेशन करेंगे। इसीलिए तो वांग जी की जो घर है उसकी छत के ऊपर वो लोगों ने ये सारी चीज़ें इंतज़ाम किया था। अभी जस्ट उन लोगों ने केक काटा, उसके बाद गप्पे मारने के लिए बैठ गया था। कल से शुरू होगा यानी की शादी की हर एक रिचुअल, चाइनीज़ रिचुअल, क्योंकि मैडम यूँ चाहते थे टोटली सारी चीज़ें चाइनीज़ रिचुअल की तरह ही होगा। एंड कल से या फिर बहुत जल्दी यानी इस घर की गेस्ट हो जाएगा। विंग को तो इस घर में ही शादी हुआ है, उसके ऊपर से वांग जी लिटरली विंग को बेबी की तरह एकदम संभाल के रखता है। दूसरी तरफ यानी को अपनी ससुराल जाना पड़ेगा, वहाँ पे डिफरेंट लोग होंगे, उनके साथ अपने आप को एक होता है ना कि मनाना पड़ेगा, अपने आप को उन लोगों के साथ रखना पड़ेगा। ऐसे बहुत सारी चीज़ें सोचने के बाद वो
चाह के भी खुश नहीं हो पा रहा था। उसे बहुत डर लग रहा था। हाँ, अपनी फैमिली विंग से दूर, उसकी मम्मी से दूर जाएगा, ये सब सोच के उसे बहुत अजीब लग रहा था। उसे मन में कहीं न कहीं डर भी लग रहा था। इस टाइम पे यानली का मूड जो बहुत ख़राब था, उसे बहुत बुरा लग रहा था। बट विंग को समझ नहीं आ रहा था, ये शुआओ शिनचैन ये क्यों मूड लटक के बैठा हुआ है। शादी के इंतज़ाम सब तो इन्होंने ही किया था। सुबह से तो वो बहुत एक्साइटेड भी था, बट उसके बाद से उनको क्या हुआ है, ज़रूरत के अलावा किसी से बात भी नहीं कर रहा है, अजीब सा बिहेव कर रहा है। क्या उनको कोई प्रॉब्लम हुआ है? यानली का समझ आ रहा है, बट उनका क्या है? वो यही सब कुछ सोच रहा था। विंग बार बार उनको तरफ देखते जा रहा था, क्योंकि वो बहुत हंसी मजाक करने वाला इंसान है। तो अभी इतना चुप है। तभी जो रोज़ था ना, वो विंग की तरफ देखा एंड विंग को थोड़ा पिंच किया एंड बोला, हे क्या हुआ है तुम्हें, तुम इस तरीके से क्या सोच रहे हो। विंग जिसकी ध्यान टूटा उसकी तरफ देखा, बोला हाँ नहीं कुछ नहीं। उनको समझ नहीं आ रहा था ये लोग गप्पे मारने बैठे हैं या फिर कुछ और, क्योंकि एक एक लोग एक एक काम करते जा रहा है। यहाँ पे दूसरी तरफ जो हमारे मोशनु है जो बकबक करते जा रहा है, जो शुयंग है वो गिटार लेके बैठा है, शायद गाना गाएगा। दूसरी तरफ जो कहते लिखे है वो तो अलग ही जोन में है। यानली एंड जुन जिशन आंखों आंखों में पता नहीं क्या कुछ कर रहा है। और उसका महान द लान वांग जी, उसके हस्बैंड, हाँ वो यहाँ पे बैठा है, इनके साथ गप्पे मारेंगे। हो ही नहीं सकता, क्योंकि वो अपनी ध्यान ज्ञान अपनी पूरा का पूरा फोकस उनकी नहीं विंग की सौतन बांग जी के लैपटॉप, बांग जी उस पर पूरा फोकस करके बैठा हुआ है। अभी न्यू ऑफिस में ज्वाइन किया, पता नहीं क्या काम कर रहता, एक काम करता रहता है वो तो, एक बस ऊपर वाला ही जाने। जो कैथोलिक था ना, उसकी शोल्डर पे शाओ शिचेन अपने कंधे को रखा एंड शुयांग को देख रहा था, जो गिटार में टंग टंग शोर करते जा रहा था। और दूसरी तरफ रोज एंड मोशनु फाइट करते जा रहा था, कुछ भी करते जा रहा था। यहाँ पे सिर्फ विंग था जो चुपचाप बैठा हुआ था। तब भी मोशनु के दिमाग में क्या आया क्या पता, वो सडनली सबकी तरफ देखा, बोला गाइस चलो ना हम ट्रूथ एंड डेयर खेलते हैं। सब लोगों ने अपनी सर को नोट किया ओके चलो खेलते हैं। क्या हो गया, वांग अपने कीबोर्ड में उंगली चलाते ही बोला, मुझे ये सब डेयर फेयर में बिल्कुल भी ऐड मत करना, अगर किया ना तो तेरी खैर नहीं। मोशनु उसकी तरफ देखा, बोला अबे तो यहाँ पे अगर है ना तो तुझे भी इस गेम पे पार्टिसिपेट करना ही पड़ेगा। बात खत्म होते वो लोगों ने एक बिस्की खाली जो बोतल था ना बिस्की की, उसको उठाया एंड उसे घुमाया। पहली राउंड में बेचारा रोज फंस गया था। हमारी जो मोशन होता उसकी तरफ दिखाने का अजीब से स्माइल कर बोला, तो हिम्मत वाली ट्रुथ या फिर डेयर। तभी जो हमारी रोज था ना, वो शुयांग नहीं मोशनु की तरफ देखा एंड बोला, मैं कोई डेयर वेयर नहीं लूँगी, ट्रुथ। उसे बोला ओके ठीक है, फिर बताओ तुम्हारी कोई बॉयफ्रेंड है क्या। रोज जो उसकी तरफ देखा एंड मन में बोला, मुझे पता था ये फॉरेनर बंदर मुझे ऐसे उल्टी सीधी क्वेश्चन करेगा, डर गए हो क्या। तभी जो रोज था उसकी तरफ देखा, बोला नहीं है, मेरा कोई बॉयफ्रेंड नहीं है। जस्ट रोज की बातों से मोशनु चिल्ला के उसकी तरफ देखा, बोला नहीं है तो उस दिन जब मैं तुम्हारे घर पे गई थी तुमसे बात करने के लिए, उस दिन तुम्हारी फादर की डांट से या फिर मार से मुझे भगाया क्यों था। हाँ अगर बीएफ नहीं है तो क्या मुझे एक चांस नहीं दिया जा सकता था, अपनी फादर की डर या फिर उनकी मार दिखा के मुझे वहाँ से भगा दिया था। तुम ओमेगा अभी ना बहुत नौटंकी करते हो, क्या हो गया है, जब एक अल्फा तुम्हें पसंद करता है तुम्हारे आगे पीछे घूम रहे तो एक चांस दे भी तो सकते हो ना। लिटिल इमोशन की ऐसे बातें ऐसे रिएक्शन से जो रोज था ना वो अपनी सलाइवा को निगल दिया। मोशन ने सोच लिया आज वो रोज को इतनी जल्दी नहीं छोड़ेगा, उसको पकड़ेगा, उसे दबोचेगा, उसके बाद पूछेगा उसके अंदर कमी क्या है, उसके साथ ऐसे क्यों बिहेव करता रहता है। तभी शुयांग उसकी तरफ देखा, बोला ओह रुक जाओ तुम लोग, खेल को कंटिन्यू करो या फिर बंद करो, मैं जाके नीचे सो रही हूँ, मुझे नींद आ रहा है। तभी मोशनु बोला, सब लोग मेरे प्यार की दुश्मन हैं, कोई चाहता ही नहीं कि मैं प्यार करूँ, मैं भी लाइफ में आगे बढ़ूँ। सारे आस्तीन का साहब है। उसके बाद वो फिर से जो बोतल था ना उसे घुमाया, इस बार गया लान वांग जी के ऊपर। तभी शुयांग जी उसकी तरफ देखा, बोला चल बता ट्रूथ एंड डेयर। वांग जी जो अपनी गंभीर वर्ड में बोला, ट्रूथ, बट कोई भी फालतू चीज़ नहीं करेगा, हाँ फालतू सवाल भी नहीं पूछेगा। तभी शुयांग जो अपनी दोनों हाथों को उठाया एंड बोला, कूल मैं पूछती हूँ ना, ओके चल बता, तूने विंग को फर्स्ट गिफ्ट क्या दिया था, और हाँ तो विंग को सबसे स्पेशल गिफ्ट कौन सा देने वाला है फ्यूचर में। वांग जी जो शुयांग था ना जो ये बात बोला था, तो वांग जी अपने मैकबुक से नज़र हटा के सीधा विंग की तरफ देखा। विंग लिटरली एकदम शर्मा के चुपचाप बैठा हुआ था और बार बार अपनी बालों पे हाथ डालते जा रहा था। वांग जी जो एक बार विंग की तरफ देखा, उसके बाद सबकी तरफ देखा, बोला आई थिंक फर्स्ट गिफ्ट कुछ पजामास था, और हाँ अगर स्पेशल गिफ्ट की बात बोलोगे देन आई गोना गिफ्ट हिम माय बेस्ट डीएनए।
जी की ऐसे शेमलेस एंड परवर्ट बातों से लिटरली वहाँ के सारे लोग ज़ोर ज़ोर से खांसने लगे थे। विंग को ऐसा लग रहा था कोई बस गड्ढा खोलो और विंग को ढकेल दो। वो लिटरली गुस्से में वांग जी की तरफ देखा एंड गुस्से में बोला, शेमलेस इंसान। तभी वांग जी जो लिटरली एकदम नॉर्मल था एंड उसकी तरफ देखा, बोला, अजीब है, ट्रूथ एंड डेयर खेल रहे, तो सच्चाई तो बोलना है ना, तो मैंने बस सच्चाई बोला है। इन्हें अपनी गुस्से में उसकी तरफ देखा, बोला, ये सच्चाई किसने बोलने को बोला था आपको। उन दोनों हस्बैंड की बातें एंड बिहेवियर से मोशनु ज़ोर ज़ोर से हंसा और बोला, सुना शुयांग कि ये वांग जी बेचारा अभी तक फर्स्ट नाइट ही बिता नहीं पाया और वो लिटरली अपने बच्चे को डीएनए गिफ्ट करना चाहते हैं। हाउ फनी, हा हा हा। तभी हमारी वांग जी उसकी तरफ देखा एंड उसके मुंह को जो एकदम अपने हाथों से बंद किया, बोला, अबे साले मुंह बंद कर, मक्खी घुस जाएगा, और हाँ, जब होगा तब तुमको पता चल ही जाएगा मैंने फर्स्ट नाइट किया है या नहीं, तो अभी के लिए मुंह बंद रखो तो ही अच्छा है। तुरंत खड़ा हुआ, अब वो यहाँ नहीं रह सकता ये बोल के वो लिटरली जाने लगा। तभी मोशन ने विंग की तरफ देखा, बोला, अरे क्यूटी भाई कहाँ जा रहे हो, अभी तो खेल खत्म नहीं हुआ है ना, रुक भी जाओ। बेचारा मोशन की बात खत्म होते ही वांग जी खड़ा हुआ एंड उसके पास गया, बोला, साले कितनी बार बोला है ना मेरे हस्बैंड को ऐसे क्यूट नाम से तो बुलाना मत, ऐसा नौटंकी मत करना। हाँ, ऐसे क्यों बुलाता है क्यूटी भाई करके, आज तो तेरी खैर नहीं, मैं तेरी जान ले लूँगी। उसके बोल के लिटरली उसके गले को जोर से पकड़ लिया। दूसरी तरफ मोशन जो बहुत जोर से सांस ले रहा था एंड शुयांग की तरफ देखा, बोला, अरे भाई इसको रोक, शादी से पहले ही मेरी वाइफ को ये विधवा बना देगा। चाओ शिनचैन गुस्से में उन लोगों की तरफ देखा एंड चिल्ला के बोला, गाइस तुम लोग रुकोगे, ये सब मुझे इरिटेटिंग फील हो रहा है, चुप हो जाओ तुम लोग। तभी वो जो हमारी शुयांग था ना, वो उसके तरफ देखा एंड मोशनो भी उसके तरफ देखा। वांग जब तक उसका गला छोड़ दिया था। तभी शुयांग उसके पास गया एंड बोला, क्या हुआ है तुम्हें, हाँ क्या कुछ प्रॉब्लम है क्या, तुम्हारी अच्छा नहीं लग रहा है, तबीयत खराब है। ये बोल के शुयांग ने शाओ शिनचैन के हाथों को पकड़ा। शाओ शिनचैन एक झटके में उसके हाथों को हटाया एंड वो लंबी लंबी कदम लेके नीचे चला गया। वो तीनों ही खड़े होकर उनको देख रहा था, ये हुआ क्या इसको, ये क्यों आइटम बम बन के घूम फिर रहा है। लैंड मेंशन शाम होते होते एकदम न्यूली ब्राइट की तरह चमकने स्टार्ट कर दिया था। हाँ, आसपास के लोग भी देख रहे थे कि इस घर में क्या चल रहा है, इतनी अच्छे से डेकोरेट क्यों किया गया है, बाहर से इतनी लाइटें क्यों जल रहा है। लिटरली मैडम यू ने अपनी फर्स्ट बेटी की शादी पे कोई कमी नहीं किया था, बहुत धूमधाम से वो करना चाहता था, इसीलिए तो वो लिटरली पूरे फोकस के साथ सब कुछ अभी देख रहा था, सब कुछ सही से हुआ क्या नहीं, सारी डेकोरेशन हो रहा है या नहीं, सब कुछ। शाम होते होते ही घर के लैंड मेंशन के अंदर बहुत बड़ी बड़ी कार जो अंदर आते जा रहा था। हाँ, लिटरली जो लैंड ग्रुप की जो क्लाइंट वगैरह थे ना, जिसको वांग जी एंड मैडम यू दोनों ही इनवाइट किया था। वांग जी ने कुछ पॉलिटिशियन को भी इनवाइट किया था जो कि आज इस पार्टी में आने वाले थे। ऐसे दोनों के रिश्ते जो बहुत अलग है, तो उन्हें एक दूसरे के सामने बात भी नहीं करता, उनके रिश्ते बहुत बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं है। बट क्लाइंट के सामने वो लोग हमेशा अच्छा प्रिटेंड करने की कोशिश करता है। इसे ही बोलते हैं प्रोफेशनल रिलेशनशिप, जो मैडम और वांग जी दोनों को ही खूबी निभाना बहुत अच्छे से आता है। जूशियन एंड यान ली स्टेज पे बैठा हुआ था आज सबके सामने, और एक बार उनके एंगेजमेंट होने वाला है एंड देन नेक्स्ट डे उनकी शादी होगा। एक्चुअली मैडम यू चाहता था कि ये रिचुअल भी सबके सामने ही हो जाए, इससे बहुत अच्छा भी होगा। तो बहुत गिफ्ट लेके आ रहे थे, तो बहुत लोग ड्रिंक्स वगैरह पी रहे थे, अभी भी प्रोग्राम शुरू नहीं हुआ था, कुछ लोग आए नहीं थे एंड जो हमारी शाओ शिनचैन था ना, वो भी तैयार हो गया था, वो लॉन्च की तरफ जा रहा था। तो उसको देख देख के जो हमारी शुयांग था वो भी सिमिलर कलर की ही कपड़े पहना था, दोनों मैच करना चाहते थे। हाँ, इसी चक्कर में शायद ऐसे सिमिलर कपड़े पहने थे। हाँ जी, आज मैरून कलर के एक सूट पहना हुआ था। आज उसकी वो जो लंबी लंबी बाल था ना, उसे भी वो शॉर्ट कर लिया था। आज वो बड़ा हैंडसम लग रहा था। तभी हमारी शुयांग शाओजिन के पास गए, उसके हाथों को पकड़ने लगा, क्या हुआ है, तुम ऐसे बात क्यों नहीं कर रहे हो, क्या प्रॉब्लम है। तभी शाओजिन उसकी तरफ देखा, बोला, हाथ छोड़, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। उसने बोला, नहीं छोड़ूंगा, क्या प्रॉब्लम है बताओ। जब वो लोग ऐसे आर्गूमेंट कर रहे थे ना, तब वहाँ पे स्टेज पे एक इंसान आया जिसके हाथ में माइक था, और वहाँ पे जो लाइट था वो बहुत धीमे हो गया था एंड सॉफ्ट सा गाना भी बजने स्टार्ट हो गया था। सारे लोगों का ध्यान स्टेज की तरफ चला गया था और हमारी इमोशन एक कुर्सी में जाके बैठ गया था बहुत सारे खाने को लेकर। उसने सोच लिया था अभी यहाँ पे चाइना में वो बहुत खाना खाएगा, डाइट वाइट वो फिर से यूएस से जाके ही वो कंटिन्यू करेगा। वो जस्ट चम्मच उठा के खा ही रहा था, तभी उसका भी नज़र गया स्टेज के ऊपर, गाना चलने लगा था, कुछ लोग डांस कर रहे थे कुछ। हाँ, ये वही है उसकी वो गुस्सेलू जिसे वो पसंद करते हैं। वाह, इतना अच्छा डांस कर सकता है क्या। वांग जी का
ध्यान भी लिटरली स्टेज की तरफ नहीं था। वो अपनी क्लाइंट्स के साथ बात कर रहा था, वो आसपास देख भी नहीं रहा था। 1 मिनट के लिए वो स्टेज की तरफ देखा, तुरंत अपनी आंखों को हटा लिया। तब भी उसे कुछ फील हुआ। उसे लगा स्टेज के ऊपर एक ओमेगा है जो गाने के साथ पैर चला रहा है। वो उस ओमेगा को वो जानता है। हाँ, भांग जी का वो वार्म सा हेड उसे बार बार बोल रहा था, एक बार देख भांग जी, बस एक बार देख, देन यू विल बी फकिंग स्पीचलेस। भांग जी देखा, बट तुरंत नहीं, धीरे धीरे टाइम लेके वो स्टेज की तरफ देखा। उसके बाद उसका दिल थम गया था। वो इनको ऐसे हंसते हुए, ऐसे चहकते हुए भांग जी ने ज़िंदगी में फर्स्ट टाइम देखा है। उसकी वो डांस स्टेप, उसकी वो डांस, उसकी स्माइल, उसकी फेस की ग्लो, ये वांग जी कुछ सोच नहीं पा रहा था। लाइक वो एकदम शॉक्ड हो गया था, सरप्राइज हो गया था। क्या, उसे नहीं पता। वांग जी को पता ही नहीं था विंग इतनी परफेक्टली डांस कर सकता है। वांग जी को याद आ रहा था एक दिन विंग के साथ उसने डांस किया था। क्या उस दिन विंग बहुत नर्वस हो गया था इसलिए डांस नहीं कर पा रहा था, या फिर उसने सीखा है, उसे नहीं पता, कुछ नहीं पता। बट अभी उसका विंग जो चहक रहा था, वांग जी को लग रहा था कि विंग उसे अपने बश में कर लिया है। ये न्यू सा थोड़ी ना है, बचपन से ये ओमेगा वांग जी को अपने बश में ही लाते जा रहा है। अभी भी उसे उसमें बश कर लिया है। जी को लग रहा था आज वो न्यू विंग को आविष्कार किया है। ये विंग दिल खोल के हंसता है, दिल खोल के डांस कर रहा है, लाइक वो चहक रहा है। हाँ, ये विंग उसके लिए न्यू है। वो डरी हुई, सहमी हुई ऐसा ओमेगा नहीं है। ये सच में उसके बचपन की वही ओमेगा है। वही ओमेगा जो बहुत ज़ोर ज़ोर से स्माइल करता था, हंसता था, खेलता था, चहकता था। वही ओमेगा उसके सामने खड़ा हुआ है। ऐसे ही तो वांग जी विंग को देखना चाहता है उसके सामने। वांग जी सांस नहीं ले पा रहा था, उसका दम घुटने लगा था। उसे पता नहीं बहुत अजीब सा लग रहा था। वो अपनी टाई को भी थोड़ा सा लूज़ किया। उसके दिल में एकदम पेन हो रहा था। हाँ, एकदम पेन हो रहा था। वो सोच रहा था मेरा हस्बैंड इतना क्यों सुंदर है, इतना क्यों परफेक्ट है। हाँ, ऊपर वाला क्या उसे थोड़ा सा कम सुंदर नहीं बना सकता था। हाँ, थोड़ा सा क्या उसके अंदर दाग नहीं डाल सकता था। अगर चाँद में भी दाग है तो उसकी विंग के ऊपर भी तो थोड़ा रहना चाहिए था ना। इतनी सारे लोगों की उसकी विंग के ऊपर नज़र है। अब वांग जी को पता नहीं क्यों बट अजीब लगते जा रहा था। वांग जी को बहुत नशेली फील हो रहा था। वो ड्रिंक्स नहीं, कुछ नहीं किया, फिर भी उसे इतना नशेली क्यों फील हो रहा है। वो अल्कोहल पी के भी इतना नशेली फील नहीं करता है जैसा अभी वो फील करते जा रहा है। तभी उसे बड़ा मन कर रहा था वो स्टेज के पास से लाइक माइक को छीन लाए एंड अनाउंस करे, सबको बताए, लेडीज एंड जेंटलमैन, मिलिए इस ओमेगा से जो मेरा हस्बैंड है, मेरा हार्ट बीट है, मेरा प्यार है, मेरा सब कुछ है और सिर्फ मेरा है। मैं इसकी नशे में डूबी हुई हूँ, मैं इसके ऊपर ऑब्सेस्ड हूँ, जिसे बोला जा सकता है अनहेल्दी ऑब्सेशन। मैं पागल हुई इस ओमेगा के लिए और ये ओमेगा सिर्फ और सिर्फ मुझसे बिलोंग करता है। बट भांग जी तो ऐसा नहीं है, वो कभी भी अपनी दिल की बात ज़ुबान से नहीं बोल पाता है। हाँ, ऐसा ही तो उसका नेचर है ना। बट विंग का डांस खत्म होते वांग जी लिटरली विंग को घसीटते हुए महल के अंदर लेके जा रहा था। जी विंग को कॉरिडोर के पास से खींचते हुए लेके जा रहा था। विंग डर रहा था एंड डरी हुई बोला क्या कर रहे हैं आप, मुझे ऐसे घसीट के कहाँ लेके जा रहे हैं। वांग जी विंग की तरफ देखा बोला विंग तूने ये क्या किया है। हाँ, क्या है तू। मैं बिल्कुल भी सही नहीं हुआ। आई एम नॉट ओके विंग, आई एम नॉट ओके। वांग जी की बातें से विंग जल्दी से वांग जी के पास आने बोला क्यों, क्या हुआ है आपको, कोई प्रॉब्लम हुआ है। उस दिन बारिश की भीगने के कारण क्या फीवर फिर से लौट के आया है, देखो ज़रा। मैं ये बोल के उसकी फॉरहेड के पास हाथ लेके गया। वांग जी तुरंत विंग के हाथों को हटाया एंड उसके बाद उसके हाथों को लिटरली विंग के जो लाइक वो सूट पहना हुआ था ना, सूट के अंदर से, उसकी शर्ट के अंदर से वो विंग के बेली पर टच किया। विंग एकदम शेक करके उठा एंड वांग जी की तरफ बोला क्या करें आप, मेरे कपड़े बिखर जाएंगे। वांग जी ने बोला हो जाए, और ये जो तूने मुझे बिखर दिया है, मैं अपनी सेंस पे नहीं हूँ, उसका क्या। हाँ, किसने बोला था ऐसे डांस करने के लिए तुझे। हाँ, मेरे सामने नहीं कर सकता था, सबके सामने क्यों करना था। हाँ, तुझे पता भी है मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं मर जाऊँगी। तुझे सिर्फ अभी मुझे पाना है। लिटरली मुझे लग रहा है कि तेरे साथ मैं अकेला टाइम स्पेंड करूँ, बट अभी मैं वो नहीं कर सकती, वो पॉसिबल नहीं है। बाहर सब लोग मेरे साथ मिलने के लिए लाइक वेट कर रहा है और मैं अभी तेरे पीछे घूम रही हूँ पागलों की तरह। मैं अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पा रही हूँ विंग।
तुझे अगर अभी मैं नहीं पाऊँगा ना विंग, तो इस हार्ट में पेन हो रहा है, मैं मर जाऊँगा। तभी तुरंत विंग भांजी के मुँह पे हाथ रखा एंड वो भांजी की आँखों की तरफ देखा एंड वो तुरंत अपनी मतलब सर से दोनों तरफ नामे हिलाया कि नहीं, और एक शब्द भी आप नहीं बोलेंगे, कुछ भी बकवास नहीं करेंगे। भांजी लिटरली विंग अपने करीब खींचा, उसके बाद वो विंग के नेक पे स्मेल लिया, उसके बाद वो विंग को थोड़ा दूर हटाया एंड विंग के कपड़े लाइक उसकी शर्ट जो वो ऊपर खींचा था, तो वो लिटरली वो एकदम अच्छे से उसे फिर से फोल्ड करने लगा एंड विंग के सूट को ठीक किया, उसकी कॉलर को ठीक किया, उसके बालों को लिटरली ठीक कर रहा था एंड विंग को बहुत शर्म आ रहा था। वो लिटरली शर्मा रहा था, वो ब्लश कर रहा था। कोई अगर इस हालत में विंग को देखेगा ना तो उसे पागल समझेगा कि इसको क्या हुआ है, ऐसे क्यों पागलों की तरह शर्म आ रहा है, क्या हो गया है। बट उन लोगों को थोड़ी ना पता है कि विंग के पास एक पागल हस्बैंड भी है जो विंग को पागल बनाते जा रहा है। जब ऐसे उल्टी सीधे बातें सोच रहा था, वांगजी ने विंग को ठीक किया, उसके बाद एक झटके में विंग को दीवार में एकदम पुश किया एंड उसके बाद वो विंग के बालों को थोड़ा हटाया, उसकी नोज़ लाइक नेक पे अपनी नोज़ को लाइक रफ किया एंड उसके बाद अपनी नशीली वॉइस में विंग की तरफ देखकर बोला, मुझे ना ये हर एक चीज़ बहुत बहुत गुस्सा दिलाता है जब हम लोगों की क्लोज टाइम पे लोग आ जाता है, हमें डिस्टर्ब करता है। मुझे बिल्कुल नहीं पसंद वो लोग, बट अभी मैं बेबस हूँ, मैं कुछ नहीं कर सकती, तुझे अपना बना नहीं पा रही हूँ, बट मैं रात को तुझे नहीं छोड़ूंगी, बिल्कुल भी नहीं। ये बोल के वो विंग के लिस्ट पे एकदम टूट पड़ा एंड इससे विंग का पूरा बॉडी काँप उठा था। वांगजी लिटरली पूरे बॉडी से विंग को प्रेस कर रहा था उसके बॉडी में। उसे वांगजू को ऐसा लग रहा था कि बट लाइक विंग को ऐसा लग रहा था कि वांगजू उसके बॉडी के अंदर एकदम घुसना चाहता है, उसके अंदर एकदम समाना चाहता है। वांगजी का शायद यही टारगेट है, वांगजी यही करना चाहते हैं। वो बार बार विंग के बॉडी के साथ अपनी बॉडी को प्रेस करते जा रहा था। विंग जो आसपास देख रहा था, कोई देख लेगा तो क्या होगा, घर में इतनी गैस है। हाँ वो लोग बाहर है बट घर के अंदर भी तो आ सकता है ना। विंग को बहुत ज़्यादा ही डर लगते जा रहा था, कोई अगर देख लेगा तो विंग उसके साथ नज़र कैसे मिलाएगा, ये अभी अभी वांगजी को रोक भी नहीं पा रहा है। तभी वो वांगजी की तरफ देखा, वांगजी जो विंग को एकदम गहरी आंखों से देख रहा था